हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है फ्रेंड। तो हम तीनों को एक एक करके पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेर जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप के लिए होता है। तो अगर वेरिएबल डिक्लेयर विद बेर ऑलवेज हैव ग्लोबल स्कोप। तो अगर आपने कोई भी वेरिएबल बेर से डिक्लेयर किया तो आप ये समझो कि उसका ग्लोबल स्कोप होगा। ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। तो अगर आप ब्लॉक में असाइन मतलब डिफाइन करना चाहोगे तो उसका ब्लॉक लेवल का नहीं होता है। इसके बाद ये क्या था कि जो बेर वेरिएबल था ये मतलब पुराने वर्जन में सपोर्ट करता है, हालांकि लेटेस्ट में मतलब नए ब्राउज़र पे भी करता है, लेकिन ये जो बेर है अब हम लोग यूज नहीं करते इसे। मोस्टली डेवलपर अब इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये 2015 से पहले काफ़ी स्कोप में था बेर से हम डिक्लेयर करने का तरीका। लेकिन अगर आप अब देखोगे लेट और कॉन्स्ट, तो इन्होंने क्या किया कि जब ES6 वर्जन JS का आया तो उन्होंने दो टाइप के वेरिएबल और लाए, लेट और कॉन्स्ट। ये क्या होता है, इसमें हम ब्लॉक लेवल का मतलब स्कोप दे सकते हैं वेरिएबल में। तो बेर से था ग्लोबल, तो 2015 में जब ES6 का नया वर्जन आया तो उसमें उसमें इन्होंने दो टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेट और कॉन्स्ट। ये दोनों का ही स्कोप क्या होता है, ब्लॉक लेवल। तो देखो यही लिखा हुआ है, लेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 एड्रेस मेनी ऑफ इशू विद बेर। तो बेर में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर आपने असाइन कर दिया तो आपकी वो वैल्यू अगर कहीं कहीं पे भी चेंज हो गई तो आपको वो चेंज्ड वैल्यू मिलती है। तो उन्होंने वही क्या कि जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लॉक लेवल की स्कोप ब्लॉक स्कोप की उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो ब्लॉक लेवल में क्या था, लेट लेट इज ए ब्लॉक स्कोप मीनिंग इट इज कन्फाइंड टू ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। तो ब्लॉक लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप लूप लिख रहे हो, इफ एल्स कंडीशन लिख रहे हो, तो उसमें जो कंडीशन कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या होता है, जो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है वो इस वजह से इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट और लूप की जो स्टेटमेंट होती है उसमें अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसे हम ब्लॉक लेवल बोलेंगे। You cannot redeclare a let variable in same scope which help prevent accidental variable overrides। इसका मतलब ये है कि अगर आप रीडिक्लेयर फिर से करोगे, मतलब अगर कोई वेरिएबल आपने लेट से डिफाइन कर दिया और आपको उसको फिर से रीडिक्लेयर करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको वो एरर थ्रो करेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको उसमें मैं दिखाऊंगा। तो वो क्या हेल्प करता है कि आपका जो एक्सीडेंटल वेरिएबल अगर ओवरराइट हो रहा होता तो वो आपका रुक जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट भी उन्होंने ES6 में इंट्रोड्यूस किया है, और लेकिन इसमें बस केवल एक चीज़ ये होती है, लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस होता है कि आप इसको रीडिक्लेयर मतलब रीडिक्लेयर ही नहीं कर सकते हो, इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्स्ट से पता चल रहा होगा कि मतलब अगर कोई वैल्यू आपको कॉन्स्ट बनानी, मतलब आपको फिर से चेंज नहीं करनी है, तो हम आप उसे कॉन्स्ट बना दो। इसमें यही लिखा हुआ है, कॉन्स्ट इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड in ES6 and is used for variable whose value not be reassigned। तो मतलब अगर आपकी वैल्यू रीअसाइन नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको कॉन्स्ट डिफाइन कर दो, आप फिर उसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं से डिफाइन कर पाओगे। तो इसमें आप देखो, वेरिएबल डिक्लेयर विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड आफ्टर दे आर डिक्लेयर्ड। तो कॉन्स्ट में आप रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते हो। However, if const variable is an object or array, you can still modify the content of the object or array। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कोई आपने वेरिएबल जो कॉन्स्ट से डिफाइन किया अगर वो ऑब्जेक्ट है और एरे है तो आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेकिन कोई मतलब जो वेरिएबल सिंपल होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, उनकी वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर पाओगे। और लेट में आप क्या करते हो, लेट में आप क्या करोगे कि लेट में मतलब आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके, जिससे आपको सब कुछ ईजिली क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करके। देख, स्कूल का जो एडिटर है उसको खोल रखा है, उसमें हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्रिप्ट टैग है। तो हम पहले देखते हैं बेर। अब आप देखोगे कि ग्लोबल स्कोप के लिए डिफाइन होता है। तो चलो एक मैं छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं बना लेता हूँ ऐड, उसी से हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे।
अब जैसे ये ऐड है ना? तो अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एक ऐसा करते हैं, ऊपर से एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ग्लोबल स्कोप का। पहला मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a = 5, और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम लोग अलर्ट करेंगे ए को, तो क्या प्रिंट होगा और अलर्ट होगा, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो अलर्ट क्या वैल्यू आई 5। तो इसका मतलब क्या था कि ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ये मतलब आपका ऊपर भी यूज हो रहा है और ये फंक्शन के अंदर भी आपका यूज हो रहा है। अब आप अगर देखोगे इसकी वैल्यू आप एक ही जगह 6 कर दोगे, और फिर इस वाले वैल्यू को आप नीचे प्रिंट कराओगे अलर्ट इस फंक्शन के बाद, तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई है, तो आप देखोगे 6 आएगी। पहले यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, अलर्ट करेगा 5, इसके बाद आप देखोगे 6। तो उन्होंने देखा कि ये मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है ओवरराइट हो जा रही है, तो इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने इसके लिए यहाँ पे ब्लॉक लेवल की वेरिएबल को लेके आए वो लोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लॉक लेवल का। तो ये प्रॉब्लम थी कि जो वेरिएबल ओवरराइट हो जा रहा था, और यहाँ पे चेंज वैल्यू होने के बाद आपकी वो सारी वैल्यू मतलब हर जगह पूरे स्कोप में आपका ये ग्लोबल वेरिएबल था। अब हम देखते हैं लेट और कॉन्स्ट। तो लेट में हम देख, तो जैसे यहाँ पे अब मैं इसको हटा के मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट। यहाँ पे लेट a = फॉर एग्जांपल मैंने लिया 6। ठीक है, तो अब मैंने ये लेट लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं, ये हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप हो गया। आप कुछ भी मतलब इफ़ भी बना, इफ़ के साथ भी कंडीशन लिख सकते हो, और आप ऐसे भी ब्लॉक बना सकते हो जेएस में। आप हो सकता हो आपको पता हो, नहीं पता हो, लेकिन ये भी आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस अगर लगा दोगे तो इसको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये पहले हमने क्या देखा था इसमें, कि ब्लॉक लेवल में आप रीडिक्लेयर ही नहीं कर सकते हो, है ना? तो हम देखते हैं कि ये रीडिक्लेयर होता है या नहीं। जैसे अब रीडिक्लेयर क्या कर रहे हैं, a = मैं फिर से इसको कर देता हूँ 6, और यहाँ पे हम लोग इसको हटाने के बाद आप अगर कंसोल में ये प्रॉब्लम एरर देगा, ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, रन करूँगा, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देखोगे, ठीक है, तो ये देखो अनकोट, ये क्या कह रहा है कि ये हैज़ ऑलरेडी बी ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मतलब ये आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जो हमने अभी इसमें देखा था, जब हम थ्योरी टाइम पे देख रहे थे, तो ये वेरिएबल क्या होता है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन रीअसाइन हो सकता है। रीअसाइन का मतलब ये होता है कि आप इसकी वैल्यू अगर 7 करोगे तो आपको 7 वैल्यू तो हो जाएगी, लेकिन आप रीडिक्लेयर नहीं करोगे कि फिर से लेट लिख दोगे और फिर से ये लिखोगे, तो वो नहीं कर सकते हो आप। रीअसाइन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक और, अब ये सेम स्कोप में नहीं कर सकते हो, मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब हम दूसरा स्कोप चल रहा है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना कोई एरर नहीं देगा। जैसे मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ 8, और यहाँ पे मैं करता हूँ अलर्ट करा के यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। जैसे अगर ये अलर्ट होगा तो ए की वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 आएगा, है ना? तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे 6 भी कर दोगे तब भी ऐसा नहीं है कि 6 कर दोगे तो एरर देगा, नहीं, तब भी वो 6 दे रहा है। मैंने 8 इस वजह से किया कि मतलब वैल्यू तो आप चेंज करोगे ही करोगे, तो ये देखो 8 आ रहा है। अब आप यहाँ पे सपोज ये अलर्ट है इस ब्लॉक का, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? आप लोगों के पास 2 मिनट 5 सेकंड का टाइम है। अब आप सोचो कि क्या प्रिंट करेगा, कि ये 7 प्रिंट करेगा कि ये 8 प्रिंट करेगा? जिन्होंने 7 सोचा उनका करेक्ट आंसर है। आप देखोगे कि लास्ट में जो आ रहा है वो 7 आ रहा है इस अलर्ट का। इस अलर्ट का मैं अगर इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब एक ही अलर्ट है, तो क्या प्रिंट होगा? 7। 7 इस वजह से होगा कि इस ब्लॉक की वैल्यू ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है, लेट में क्या होता है, ब्लॉक लेवल का। तो इस वाला जो ये वाला लेट का वेरिएबल था उसका स्कोप यहाँ से था, और इस फंक्शन के एंड तक रहेगा। इस वाले जो स्कोप, इस ये जो हमारा लोकल कर्ली ब्रेसेस हमने जो लगाए हैं, ब्लॉक बनाया हुआ है, उसका स्कोप यहीं पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड? तो लेट का क्या हुआ कि लेट को अगर आप कब चेंज दोगे, कि जब आपकी वेरिएबल मतलब आपकी जो वैल्यू है वो अगर वो चेंज हो रही हो, तब आप उसे लेट बनाओ, अदरवाइज उसे आप लेट मत बनाओ। अगर आपको उसको मतलब चेंज नहीं करनी है तो फिर आप उसको क्या बनाओगे, कॉन्स्ट। अब देखो मैं इसे बनाता हूँ कॉन्स्ट।
ठीक है, अब मैं इसे बनाता हूँ कॉन्स्ट और इस थोड़ी देर के लिए मैं इसको सबको हटा देता हूँ। अब ये देखो क्या हुआ कि हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है, रीअसाइन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब एक वेरिएबल ये 6 है, अब आप इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो तो अब रीअसाइन भी नहीं कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखना कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में ये एरर देगा आपको। मैं ये हटा देता हूँ एरर, और जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखो ये आया एरर। क्या आया कि असाइन टू कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कह रहा है कि जो ये आप ये वाली फिर से असाइन कर रहे हो, आप उसे असाइन नहीं कर सकते हो। मतलब आप एक ही बार असाइन करोगे, उसकी वैल्यू फिर से चेंज नहीं होगी। तो कांस्ट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, अब आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो लेट और मतलब कांस्ट में क्या डिफरेंस हुआ कि लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, कांस्ट को आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर मान लो ये एरे है फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। अब आप देखोगे कि एरे की वैल्यू में इस एरे में कितनी वैल्यू है, 1 2 3 3। तो अगर आपको इसकी वैल्यू जैसे 1, अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अलर्ट कराऊंगा और मैं यहाँ पे कराऊंगा A0, तो A0 पे आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, अलर्ट होगी 1। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे लिख दूँ 7, अब आप देखोगे 7 आएगा, ये देखो, है ना? तो मतलब अगर कोई एरे है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उनकी वैल्यू जो अंदर की प्रॉपर्टी है आप उनको चेंज कर सकते हो, लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते हो सेम वेरिएबल में। ठीक है, तो ये है कि अगर लेट और कॉन्स्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये वाली चीज़ कि लेट में आपको री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, कॉन्स्ट में आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। बस डिफरेंस यही है, आपसे यही पूछेंगे अगर इंटरव्यू आप देने जाओगे कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या बोलना है कि वी कांट री डिक्लेयर लेट वेरिएबल और वी कांट रीअसाइन इन कॉन्स्ट। ठीक है फ्रेंड। अब एक नीचे देखो, मैंने ना एक यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट भी बनाया हुआ है, अगर आप इसे देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये है देखो स्कोप। इसकी मतलब जो फीचर होते हैं वेरिएबल के वो 4 होते हैं, स्कोप, होस्टिंग और रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट। तो अगर स्कोप हम देखेंगे, वेर का क्या होता है, फंक्शन स्कोप, जो हमने समझा था कि ऊपर डिक्लेयर किया फिर फंक्शन में भी हमने उसको एक्सेस किया, तो वो पूरे हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट का क्या स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप, और कॉन्स्ट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। फिर आता है एक होस्टिंग। तो होस्टिंग का देखो ये क्या होता है कि एक होस्टिंग एक जावा स्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है, उसका मैं आप वो भी बता देता हूँ कि होस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोसेस दैट मूव द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस और इम्पोर्ट टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके वेरिएबल होते हैं उनमें मतलब उनका जो मतलब जो डिक्लेरेशन प्रोसेस होती है उसको वो ऊपर ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि होस्ट, फ्लैग द होस्ट, तो हम उसका मतलब क्या होता है कि झंडा फहराना, तो उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर जो भी डिक्लेरेशन है इंटरनली जावा स्क्रिप्ट क्या करता है उसको ऊपर ले जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो होस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे कि अगर आप देखोगे कि होस्टिंग 3 टाइप के वेरिएबल के लिए को तीनों के लिए यूज होता है। तो हम पहले देखते हैं बेर के लिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया A = मैंने 8। ठीक है, ऊपर से मैंने ये हटा दिए वेरिएबल, कुछ नहीं है, और मैं अगर इसको अलर्ट कराऊंगा यहाँ पे, तो आप क्या यहाँ पे क्या एरर आएगी, यहाँ पे आप अगर सोचो गैस करो कि यहाँ पे एरर क्या आएगी, क्योंकि वेरिएबल तो अभी ये डिक्लेयर है ही नहीं कहीं पे। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है इंटरनली कि जो ये वेरिएबल डिक्लेयर आपने किए हैं ना उनको टॉप पे ले जाता है, सबसे टॉप पे। मतलब इस फंक्शन के लिए टॉप क्या बना यहाँ, तो वो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल ऊपर ले जाएगा। और अगर वो यहाँ पे ऐसे ले जाएगा, इंटरनली क्या हो रहा होगा, देखो मैं इंटरनली की बात कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरनली वो क्या करेगा, वेर A = यहाँ पे वो अनडिफाइन कर देगा, अनडिफाइंड। अब आप क्या करोगे कि इंटरनली अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल ये नहीं है, लेकिन वो क्या करता है होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में कि ऊपर इस वाले वेरिएबल को ऊपर ले जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे वो अनडिफाइन असाइन कर देगा अगर वो वेरिएबल बेर से डिक्लेयर होगा। ध्यान रखना, अगर वो बेर से होगा, लेट और कॉन्स्ट के केस में वो अनडिफाइन असाइन नहीं करेगा। अब ये आप देखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा होगा। अगर मैं इसी को लेट कर देता हूँ तो अब आप देखोगे कि लेट के केस में वो अनडिफाइन नहीं करेगा और एरर देगा कि ये देखो, मैं अब कंसोल में खोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लियर। अब आप देखोगे कि अलर्ट करोगे तो ये एरर आ गई कि ये क्या कह रहा है कि ए कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो क्या हुआ कि मतलब अगर बेर से डिक्लेयर होगा तब तो आपको वो मतलब इंटरनली जावास्क्रिप्ट खुद ही अनडिफाइंड असाइन कर देता है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट से होगा तो वो खुद ही असाइन नहीं करता और आपको एरर थ्रो करेगा और आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो होस्टिंग के केस में ये पूछ सकते हैं आपसे भी इंटरव्यू में कि बेर के केस में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो आपको बेर के केस में इंटरनली आपको अनडिफाइंड वो असाइन कर देता है ऐसे। मतलब आपका कोड जब भी वो एग्जीक्यूट हो गया होगा इंटरनली जावा स्क्रिप्ट में तो ऐसे असाइन हो गया होगा। लेकिन लेट के केस में ये नहीं होता है, लेट के केस में ये टेम्परेरी जोन में डला होता है। ठीक है, तो ये लेट के केस में इसको ऐसे मिलने वाला है लेट, और वो यहाँ पे अनडिफाइन नहीं करता है। तो यहाँ पे अनडिफाइन नहीं करता है तो यहाँ पे आपको एरर थ्रो करेगा और आपका कोड भी नहीं चलने देगा। आपसे कोई इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है कि होस्टिंग क्या होती है, तो पहले तो आपको ये बताना है होस्टिंग इज ए प्रोसेस दैट मूव द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल फंक्शन क्लास टू द टॉप। ठीक है, अब होस्टिंग बेर में होस्टिंग होती है, लेट में भी होती है और कॉन्स्ट में भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि अगर जो वेरिएबल बेर से डिफाइन होता है उसमें वो अनडिफाइन असाइन कर देता है तो कोई एरर नहीं आती है। लेकिन लेट में क्या होगा कि वो आपको एरर थ्रू करेगा, वो असाइन नहीं करता है। तो वो क्या होता है, वो जब तक क्या होता है वो वैल्यू कहाँ पे होती है, वो होती है टेम्परल डेड जोन में। और सेम होता है कॉन्स्ट में कि उसमें होस्टिंग अप्लाई तो होती है लेकिन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइन नहीं होती है। तो यही लिखा हुआ है कि होस्टिंग तीनों के केस में होती है, लेकिन बेर के केस में अनडिफाइन असाइन हो जाता है और इन दोनों के केस में अनडिफाइन असाइन नहीं होगा। तो आपको इन दोनों के केस में एरर थ्रो करता रहेगा। अब रीडिक्लेरेशन की बात आती है तो बेर में रीडिक्लेरेशन अलाउ है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया लेट में अलाउ नहीं, लेट में नॉट अलाउड और कॉन्स्ट में भी नॉट अलाउड है। रीअसाइनमेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो बस आप इसी को अगर आप पढ़ लोगे ना तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो बेर में रीअसाइनमेंट यस अलाउड होता है, लेट में अलाउड होता है, रीअसाइनमेंट अलाउड होता है, रीडिक्लेरेशन नहीं होता है ना। ये वाला देखो ऊपर वाला नॉट अलाउड है लेकिन रीअसाइनमेंट तो हुआ था ना। और इसमें क्या बोला है कॉन्स्ट में कि रीअसाइनमेंट नॉट अलाउड, किसको, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट और एरे कंटेंट, मतलब उसकी जो कंटेंट है आप उनको चेंज कर सकते हो लेकिन उसको रीअसाइनमेंट उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप अगर ये वाला स्क्रीनशॉट अगर गाइज यहाँ पे ले लोगे तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड यही था। अगर आपको ये सारी चीज़ मतलब लेट वेयर कॉन्स्ट में कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।